रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। देखिए, आज मैं अपनी इस्लामी बहनों को यही बताने वाली हूँ कि बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें ये होती हैं कि अगर हमारी कोई सी भी बुजुर्गान दीन की फातियाँ आ जाती हैं या कोई सी भी हमारी इसकी फातियाँ आ जाती हैं त्योहार की, तो हमारी इस्लामी बहनें क्या हैज़ की हालत में होती हैं और कहती हैं कि मुझे फातिहा का सामान नहीं बनाना है और ना ही तो मुझे फातिहा का सामान लाना है और नहीं तो मुझे फातिहा का सामान खाना है। ऐसा हरगिज़ क्या हमारी इस्लामी बहनें क्यों करती हैं? देखिए, इनको क्या है, हर हमारी इस्लामी बहनों को इस्लामी मालूमात होनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि अपनी बेटियों को भी इस्लामी मालूमात देनी क्या है, ज़रूरी है और अपने बेटों को भी इस्लामी मालूमात देनी क्या है, ज़रूरी है। जब आपको पता होगा जब भी आप अपने बच्चों को दे पाएंगी। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इस किताब में हमारी अक्सर इस्लामी बहनें यही कहती हैं कि मुझे फातिहा का सामान नहीं लाना है, मुझे फातिहा का सामान खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मैं नापाक हूँ और हैज़ की हालत में हूँ। ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है। इसमें बताया गया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा, आप मस्जिद के अंदर से हमें मुसल्ला उठा कर ला दो। तो हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया कि हुजूर, मैं नापाक की हालत में हूँ, यानी कि हैज़ की हालत में हूँ। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, आपके हाथों पर थोड़ी लग रहा है, आप हमें उठाकर ला दो। तो देखिए, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना और दूसरों तक भी पहुँचाना। इसमें क्या बताया है, सुने। कुछ औरतों को हालात हैज़ में ऐसा नापाक और समझ लेती हैं कि उसके हाथ का खाना और उसके हाथ का छूना, पानी वगैरह खाने पीने से एतराज़ करती हैं, यहाँ तक कि उसके साथ बैठना भी छोड़ देती हैं। ये आम ख्याल है, ये औरतों का क्या है, आम ख्याल है कि जिस कमर में हैज़ औरत हो वो कमरहा नापाक है, और अगर ऐसे मौके पर किसी बुजुर्ग की फातियाँ आ जाए तो उस घर में फातियाँ नहीं होती हैं, उस घर में क्या फातियाँ नहीं होती हैं, और कहती है कि मुझे फातियाँ नहीं देनी है और मुझे खाना नहीं बनाना है क्योंकि मैं हैज़ की हालत में हूँ। या अगर फातियाँ दी भी जाए तो ये ख्याल रखा जाता है कि ऐसी औरत का हाथ भी उन चीज़ों को नहीं लगना चाहिए जो फातिया के लिए रखी जानी चाहिए। अब बहुत से घर ऐसे हैं कि यहाँ पर क्या बहुत सी औरतें हैं, यहाँ पर मतलब कि खाना बना लेती हैं। बहुत सी की औरतों की बेटियाँ बड़ी बड़ी हैं तो वो खाना बना लेती हैं और दूसरों से कहते हैं कि आप अगर ऐसी हालत में हो तो आपको क्या है, इस खाने पे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये खाना फातिहा का है। अर्ज किए कि हैज़ औरत के मतलब कई तरह की जहलानी बातें हैं, यानी कि क्या है, जाहलियानी बातें हैं। जाहिल बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, आज कौमी मुस्लिम में देखी जा सकती हैं, यानी कि मुसलमान की कौम में देखी जा सकती हैं। ये सब फजूल व जहालियत है। याद रखें कि हैज़ औरत फातिहा का खाना पका सकती है। अब इसमें बताया गया है कि अगर हैज़ वाली औरत है तो फातिहा का खाना क्या है, पका सकती है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, फातिहा नहीं दिला सकती है, इसमें क्या मतलब खाना तो बना सकती है औरत, पर फातिहा नहीं दिला सकती। कुरान पढ़ना हराम है, छूना हराम है, तो इसलिए दिला सकती। इसमें कुरान करीम की सूरतें पढ़ी जाती हैं। फातिहा में क्या है, कुरान शरीफ की क्या है, सूरतें पढ़ी जाती हैं, जिसमें इस हालत में कुरान शरीफ छूना हराम है। हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने इरशाद फरमाया, जो लोग ऐसा
ऐसा करते हैं वो नाजायज़ व गुनाह का काम करते हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं तो वो क्या है, नाजायज़ व गुनाह काम करते हैं। करते हालत हैज़ में सिर्फ हालत हैज़ में सिर्फ सोबत नाजायज़ है। क्या है, सोबत नाजायज़ है, बस इससे परहेज ज़रूरी है। मुशरिकीन और यहूदियों का मजूस की तरह हैज़ वाली औरतों को भिगने बेहतर से भी बेहतर समझा बहुत नापाक ख्याल, जुल्म अजीम बअहल या उनकी मन घड़ होती है। अब देख, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हदीस है, आपको ये सारा ये कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, हमारे इस्लामी बहन अगर किसी के यहाँ बुजुर्गाने दीन की अगर फातिहा आई हैं या हमारे किसी भी अल्लाह के वली की फातिहा आप लगा रहे हैं तो इसमें क्या है, हमें अगर हम हैज़ की हालत में हैं तो हम खाना बना सकते हैं, इसमें कुछ एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये फातिहा नहीं दिला सकते। कुरान शरीफ छूना क्या है, हराम है, क्योंकि फातिहा में क्या है, कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जाती है, तो इसलिए कुरान शरीफ छूना हराम है। तो फातिहा भी नहीं लगा सकते हैं, पर दूसरों से दिलवा सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें हज़रत आयशा ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए आयशा, हाथ बढ़ाकर मस्जिद से मुसल्ला उठा कर लाओ। ए आयशा, हाथ बढ़ाकर मस्जिद से मुसल्ला उठा कर लाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं हैज़ से हूँ। हज़रत आयशा ने क्या इरशाद फरमाया कि हुजूर मैं हैज़ से हूँ। फरमाया, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। हालत हैज़ में सोबत करना बहुत ही बड़ा गुनाह, हराम व नाजायज़ है, लेकिन औरत का बोसा ले सकते हैं। खबरदार, बात होश व किनारे तक ही रहे, उससे आगे मुबशरात तक न पहुँचे जाए। इसी तरह एक ही प्लेट में 7 खाने पीने, यहाँ तक के हैज़ औरत का झूठा खाने पीने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। गर्ज की औरत से वैसे ही सलूक रखे जैसे आम दिनों में रखता है। अगर हमारा कोई इस्लामी भाई या अपनी बीवी से अगर हैज़ की हालत में हो जाए तो इससे वैसे ही सलूक रखें जैसे आम दिनों में आपने रखा था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है।